मोर एही चैनल को आपण मानकु हृदयपूर्वक स्वागत। बंधुगण, आमे श्रीमद् भगवत गीतार तृतीय अध्याय कर्मयोगर कथा कथन एवं श्रवण करिबा। आमे कोनोसी कर्म न करी चुपचाप बसी रही पारिबा नाही। मने रखंतु, बसी रहिबा मध्य गोटाई कर्म। मनरे कोनोसी कथा चिंतन न करी मध्य आमे रही पारिबा नाही। कोनोसी ना कोनोसी कथारे मन मध्य चिंतन प्रक्रिया रे बुड़ी रही चलवा निमंते आमे आग को पाद बढ़ेवा को पड़ो ही पड़े। कौन सी शब्द आमे जदि शुणा नहीं बोली स्थिर करनेबा ताहले विभिन्न स्थान निश्चय ही कौन सी ना कौन सी शब्द आसी पड़ो ही पड़ो। आखि मध्य आमे बंद कर रखि पारिबा नहीं। सम्मुख भागर विभिन्न वस्तु आखिरे पड़ो ही पड़े। सुतरां आमे समस्ते कर्म करने को बाध्य। कौन सी कर्म रे स्वयं आमे उपकृत हेउथिले मध्य अन्य कहीं क्षति पड़ जा संभव। आमर कर्म रे अन्य क्षति घटुले से कर्म आदौ ग्रहणीय से भली कर्म को वर्जन करने उचित। कौन सी कर्म जो केवल आम्भे माने ही उपकृत होउछंती से भली कर्म मध्य उचित नहीं। अन्यर उपकार रे आसुनथिबा कर्म मनुष्य को बंधन रे पकाई थाए। बंधु, जो कर्म करने द्वारा आम उपकृत होगा संगे संगे अन्यर मध्य उपकार होता है सही कर्म सर्वदा ग्रहणीय। यही कर्मर नाम परोपकार। यह वैदिक शब्द रे यज्ञ कहुए। बंधुगण, परोपकार जहाँ यज्ञ बोली कहुच्छी ताहा किछि नुहे। भगवान ता मध्य उपस्थित रही कारण ताहा परम ब्रह्म बोली बुझिबाकु हबो। सेथिपाई जहा कर्म मध्य करुछंती ताहा एही यज्ञ निमंते ही उद्दिष्ट रहिथिबा आवश्यक। भगवत कथार श्रवण रे जो आनंद अछि ता अन्य कौनसी कथारे नाही। श्रोता बंधुगण, जदि श्रीमद् भगवत गीतार तत्वपूर्ण कथा गुडी करे आपण माने श्रद्धा करुछंती तेबे आउ शुणा निमंते एही चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आसंतु कर्मयोग अध्याय भगवान श्रीकृष्ण आउ कौन सब कहते श्रवण कर। जो मानकर चित्त परिष्कार निर्मल पवित्र से सन्यासी होइथिबा कारण ज्ञान योग को अवलंबन करता। यार विपरीत जो मानकर चित्त सेपरी नुहे अर्थात निर्मल नुहे परिष्कार नुहे पवित्र नुहे से ज्ञान योग को आश्रय करने व्यर्थ होता है। बरं से कर्मयोग को अवलंबन करने उचित। कर्मयोग को आश्रय कले कर्मर संज्ञा जानी होता है। यार अर्थ यही जे कर्म करने मध्य भल कर्म बा मंद कर्म कौन ताहा जानी होता है। उभय भल कर्म एवं मंद कर्म को जानी जावा परे मंद कर्म को त्याग करने द्वारा एवं भल कर्म को आपणाइबा द्वारा ज्ञान उदय होता है। यहीपरि भल कर्मर निरंतर अभ्यास द्वारा बंधुगण शुणु आउ थे। यहीपरि भल कर्मर निरंतर अभ्यास द्वारा निष्काम कर्मर जन्म होता है। भगवान श्रीकृष्ण कहते जो माने सन्यासी से ज्ञान जगह सीधा प्रवेश करने संभव होता है। यार विपरीत योगी मान जो माने गृहस्थ धर्म पालन रे व्यस्त रही से कर्म जगह प्रवेश करने से यथार्थ होता है। मन रखा हेब जे कर्म न कले निष्कर्मर जन्म हो नए। भगवान श्रीकृष्ण कहते मोई सर्वाणी कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धश्च विगतो जरः। हे अर्जुन, तुम्हें आत्मज्ञान रे मन एवं जहाँ करछ ताहा सब मते समर्पण कर दियो। समंधर मोहमाया को त्याग कर एवं युद्ध कर। बंधुगण, समस्त कर्म भगवान को समर्पण कर देवा निमंते श्रीकृष्ण अनेक थर ही परि श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ रे अर्जुन को कहिसेंती जे कोनसी कर्म होई थाउ ना कहीं ताहाकू भगवान को निकट रे समर्पण कर देले ताहा निजर न रही भगवानकर होई जाय थाए एवं भगवानकर कोनसी कर्म निष्फल होई न थाए। भगवान श्रीकृष्ण कहते मनुष्यर प्रधान शत्रु कामना। श्रोता बंधुगण, ये हूँ से कामना
ଯାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲେ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ଏହି କାମନା ଯେତେ ପ୍ରବଳ ରହୁଥିବ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସେତେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହାକୁ ବିନାଶ ନକରି ମୁକ୍ତି ପଥରେ ଗମନ କରିବା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଜ୍ଞତା। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥିବା ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି କାମନାର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। କାମନାର ପ୍ରଭାବରେ ଏହି ତିନି ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମହଜାଲ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ କାମନାକୁ ଦମନ କଲେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ରହିଥିବା ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଆପେ ଆପେ ତୁମ ବଶକୁ ଆସିଯିବେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟ କର୍ମଯୋଗର ଶେଷ 2ଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣି ପରାଣ୍ୟହୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟେଭ୍ୟ ପରଂ ମନଃ ମନସସ୍ତୁ ପରା ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିଃ ପରତସ୍ତୁ ସଃ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ପରଂ ବୁଦ୍ଧ୍ୱା ସଂସ୍ତଭ୍ୟାତ୍ମାନମ୍ ଆତ୍ମନଃ ଯ ହି ଶତ୍ରୁଂ ମହାବାହୋ କାମରୂପଂ ଦୁରାସଦ। ଦେହଠାରୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମନ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଠାରୁ ଆତ୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସନ୍ଦେହ ମୁକ୍ତ କର ଏବଂ ଦୁର୍ଜୟ ଶତ୍ରୁ କାମନାକୁ ବିନାଶ କର, ତାହେଲେ ତୁମ ଆତ୍ମା ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ନିଷ୍କାମ କର୍ମର ଉଦାହରଣ। ତିନି ଲୋକରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ତ ବା ଅପ୍ରାପ୍ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି କର୍ମ କରିବେ, ଏହି କେବଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ତଥାପି କର୍ମ କରିଚାଲିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କର୍ମ କରିଯାଆନ୍ତୁ, କାମନା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫଳ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଗକୁ ରହିଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।